सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं और उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमने ऑलरेडी इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें चेक करे हैं। सो बेसिकली जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं वो जो हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो वर्क करती हैं। ऑप्टिमम सॉल्यूशन में हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो दोनों कंसेप्ट आते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग आज एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। A manufacturer of patent medicines is preparing a production plan on medicine A and B. So two types of medicine are there. There are sufficient raw material available to make 20,000 bottles of A and 40,000 bottles of B. So ये हमें A और B की restrictions given है. But there are only 45,000 bottles into which जो हमारे पास empty bottles हैं वो सिर्फ 45,000 है. फर्दर टाइम के बारे में बोला हुआ है 3 hours टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल टू फिल 1,000 bottles ऑफ ए. इट टेक 1 hour टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल टू फिल 1,000 bottles ऑफ बी. तो ए और बी के लिए जो टाइमिंग लगेगा वो हमें गिवन है. अगेन टोटल टाइम का कंस्ट्रेंट गिवन है कि 66 hours जो है वो अवेलेबल है. प्रॉफिट हमें गिवन है बॉटल ए का कितना होगा, बॉटल बी का कितना होगा. सो हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर शेड्यूल हिज प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो किस तरह से मीन्स कैसे प्रोडक्शन करे कि कितनी बॉटल्स वो ए की बनाए, कितनी वो बी की बनाए ताकि उसे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो. तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट एक्स बॉटल्स ऑफ ए एंड वाई बॉटल्स ऑफ बी. उसके बाद z जब वो हमारा प्रॉफिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो फर्स्ट बॉटल को एक बॉटल को सेल करने पे हमें 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. सो 8x प्लस 7y. सो 8x प्लस 7y जब वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा. उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करें कि हमारे पास जो मटेरियल है वो बॉटल ऑफ ए के लिए 20,000 बॉटल्स का अवेलेबल है. मीन्स हम लोग ए बॉटल्स जो हैं वो 20,000 से ज़्यादा नहीं बना सकते. तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा x लेस देन इक्वल टू 20,000. उसी के बाद हमारे पास 40,000 बॉटल्स ऑफ बी के लिए बात की है यहाँ पर. तो y जो है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 40,000 आ गया. बट देर आर ओनली 45,000. बट हमें एक दोनों बॉटल्स का कंबाइन एक रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि एम्प्टी जो बॉटल्स हैं वो 45,000 ही हैं, चाहे वो बॉटल ए के लिए यूज़ हो चाहे वो बॉटल बी के लिए यूज़ हो. तो इसलिए x प्लस वाई जो है दैट शुड बी ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 45,000. मीन्स हम 45,000 बॉटल से ज़्यादा बना ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो एम्प्टी बॉटल्स नहीं है. अब हम टाइम के ऊपर बात करते हैं. इट टेक्स 3 hours टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल टू फिल 1,000 बॉटल्स ऑफ ए. तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चेक करते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि 3 hours जो हैं वो 1,000 बॉटल्स को प्रिपेयर करने में लग रहे हैं. तो यहाँ से हम पहले 1 hour की बात कर लेते हैं कि 1 hour में हमारे पास कितनी जो बॉटल्स हैं वो फिल होंगी. और अगर हम रिवर्स बोलें कि 1,000 बॉटल्स जो हैं वो हमारी 3 hour में प्रिपेयर हो रही हैं तो 1 बॉटल जो है वो कितने में प्रिपेयर होगी 3/1000 में. जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास सपोज़ 10 पेन जो हैं सपोज़ वो हमारे पास 70 रुपीज़ के आते हैं तो 1 पेन के लिए हम क्या करेंगे 70/10 करेंगे जैसा कि हम इक्वेशंस लोअर क्लासेस में लगाते थे. तो सेम वे आई रिपीट कि अगर हमारे पास 1,000 बॉटल्स जो हैं वो 3 hours में प्रिपेयर हो रही हैं तो 1 बॉटल कितने आवर में प्रिपेयर होएगी 3/1000. तो मैंने 1 बॉटल के फिल होने का टाइम फाइंड आउट किया. सिमिलरली 1 बॉटल ऑफ बी को प्रिपेयर करने में जो टाइम लगेगा उसको फाइंड आउट किया. और टोटल हमें ए की जो बॉटल्स बनानी है वो एक्स बॉटल्स बनानी है. सो 3/1000 एक्स प्लस 1/1000 वाई. तो ये हमारे पास टोटल टाइम अवेलेबल हो गया. एंड उसके ऊपर भी एक कंस्ट्रेंट है. अगर हम वापस स्टेटमेंट में जाए कि देर आर 66 hours अवेलेबल. तो 66 hours ही टोटल अवेलेबल हैं और मैंने टोटल टाइम निकाल लिया बॉटल ए प्लस बॉटल बी का. तो दैट शुड बी ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 66 बिकॉज मैक्सिमम है तो जो सिंबल आएगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू. तो इस तरह से अगर हम सारी टर्म्स को यहाँ पर कंबाइन करें हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा, कंस्ट्रेंट्स लिखे सारे के सारे एंड उसके बाद हम लोगों ने नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट लिखा. नेक्स्ट जो हमारे और उसके बाद हमें इसे ड्रॉ भी करना है. कंस्ट्रक्शन जो है मैं इससे पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमें ग्राफिकल मेथड जो है उसके 2 मेथड अवेलेबल हैं.
आइसो कॉर्नर मेथड या फिर आइसो प्रॉफिट मेथड। बेटर है कि हम लोग कॉर्नर मेथड को प्रेफर करें। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें आइसो प्रॉफिट मेथड के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को आइसो प्रॉफिट मेथड से करना है, फिर आप लोगों ने आइसो प्रॉफिट मेथड करना है। अदरवाइज आइसो कॉर्नर मेथड जो है वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो हम लोगों ने रीजन निकाला, कॉमन शेडेड रीजन। इस रीजन के जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सब पे हमने जेड की वैल्यू फाइंड आउट की। एंड क्योंकि हमें मैक्सिमम का क्वेश्चन करना है तो हम z की यहाँ से सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x एंड y का हमारा आंसर आएगा वही हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ बी बन जाएंगी। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अ कैंडिडेट अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव टेस्ट। एक कैंडिडेट है जो एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट में अपियर कर रहे हैं। अब देखो कंस्ट्रेंट्स है, जैसे जब भी कोई स्टूडेंट आपको पेपर देता है तो उसमें टाइम का कंस्ट्रेंट होता है कि इतने टाइम तक हमें ख़त्म करना है। उसमें कई बार सेक्शंस की भी लिमिटेशन होती है कि हमें फर्स्ट सेक्शन में से 2 क्वेश्चंस करने ही हैं, 2 से ज़्यादा नहीं करना है। तो ये चीज़ें जो हैं बेसिकली वो कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन है, हम इन्हें वन बाय वन रीड करेंगे और हम चेक करेंगे कि हम इन्हें कैसे मैथमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज टोटल टाइम इज़ 3 आवर्स। 3 आवर्स जो है दैट इज़ द टोटल टाइम। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट हो गया। पेपर के पास 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड बी। ही हैज़ टू आंसर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। सेक्शन ए से कम उन्हें 2 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन बी से कम 3 क्वेश्चंस करने हैं। एक सेक्शन में 10 मार्क्स है एक क्वेश्चन के, और सेक्शन बी में जो मार्क्स हैं वो 15 मार्क्स है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं वो 10 है। इफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट टू आंसर अ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, कैंडिडेट के पास जो टाइम है सेक्शन ए के लिए 15 मिनट का टाइम है वन क्वेश्चन का, और सेक्शन बी का 25 मिनट है। then how many question from each section should answer to obtain maximum marks। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को लेट करना है, जैसे कि हम हमेशा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में लेट करते हैं। लेट x क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन a एंड y क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन b आर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। सो z डिनोट द मैक्सिमम मार्क्स। हमें मार्क्स को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब अगर हम चेक करें कि हमने यहाँ पे क्या लेट किया कि हम सेक्शन ए के एक्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट करते हैं सेक्शन ए के तो हमें 10 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स क्वेश्चंस हैं तो हमने 10x लिखा। सिमिलरली एक क्वेश्चन सेक्शन बी का अटेम्प्ट करने में 15 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 15 इंटू वाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। अब हम वन बाय वन हम टर्म्स को रीड करेंगे। अगर हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट पे जाएं कि टोटल टाइम जो है वो 3 आवर्स है, हम ये जो फर्स्ट पॉइंट है और हम देखते हैं कि और कहाँ पर कौन से पॉइंट में हमें टाइम की रिस्ट्रिक्शन गिवन है। यहाँ पर हमें गिवन है कि सेक्शन ए में एक क्वेश्चन को करने में 15 मिनट लगेंगे। एंड अगेन यहाँ पर एक यूनिट हमारी आवर्स में है, एक यूनिट हमारे मिनट में है, तो हमें फर्स्ट को सेकंड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपकी चॉइस है, जिस मर्जी पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया ताकि फ्रैक्शन ना आए। तो एक क्वेश्चन सेक्शन ए का अटेम्प्ट करने में लग रहे हैं 15 मिनट, तो एक्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लगेगा 15 इंटू एक्स, प्लस सेक्शन बी के एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लग रहा है 25 मिनट, तो 25 इंटू वाई, तो दैट मीन्स 15x प्लस 25y। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 आवर्स। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 3 आवर में 3 इंटू 60 मीन्स 180 मिनट्स हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 15x प्लस 25y लेस देन इक्वल टू 180। उसके बाद बेटर है कि हमें थोड़ा सा मार्क करना चाहिए कि हमने कौन कौन सी कंडीशंस को मैथमेटिकली जो है वो कन्वर्ट कर लिया। अब एक लाइन ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे जो हमने सपोज किया उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्स क्वेश्चन सेक्शन ए की और वाई क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी की, यानी टोटल हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई, तो उसके ऊपर भी कंस्ट्रेंट है एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंस्ट्रेंट हमने लिखा। अब ऑलमोस्ट हमारे सारे टर्म्स हो गए हैं। फर्स्ट कंस्ट्रेंट हम लोगों ने मैथमेटिकली यूज़ कर लिया, सेकंड तो जस्ट ये बता रखा है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी है। अब ये जो एक कंस्ट्रेंट है कि कम से कम 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से करने हैं, हम सेक्शन ए से कौन से क्वेश्चन करें, एक्स क्वेश्चन, तो यानी एक्स शुड बी एटलीस्ट 2 मीन्स एक्स जो है एटलीस्ट वर्ड के लिए हमारा क्या सिंबल लगता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिकॉज एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग होता है कि या तो 2 या 2 से ज़्यादा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया।
सिमिलरली y जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया और ये वाली टर्म हमारे पास कंप्लीट हो गई। हमने मार्क्स के लिए जो है वो हम लोगों ने डायरेक्ट पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज़ कर लिया, तो दैट मीन्स जितनी भी हमें डाटा अवेलेबल थी हमने उसे कहीं ना कहीं मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया एंड लास्ट में हम एक्स वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा लिखते हैं, क्योंकि जो भी ये हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन है हम हमेशा यहाँ पे नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने ये मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन करने के बाद ये हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गई, जिससे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। एंड अगेन कॉर्नर मेथड को हम प्रेफर कर सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, कुछ मेंशन नहीं है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैंने इसे पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है। एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक ब्रिक मैन्युफैक्चर है, उसके पास 2 डिपोज हैं ए एंड बी। सो 2 डिपोज हैं, हमेशा हम इस तरह से बनाते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। यहाँ मैंने डिपो ए लिखा, यहाँ मैंने डिपो बी लिखा। उसके बाद अगर हम चेक करें कि उसके स्टॉक्स गिवन है 30,000 एंड 20,000, तो मैंने वो इसी सर्कल के अंदर 30,000 लिखा, यहाँ पे 20,000 लिखा। उसके बाद 3 बिल्डर्स हैं पी क्यू आर, तो 3 बिल्डर्स मैंने मेंशन किया, उनकी जो कैपेसिटी है वो मैंने इसकी ब्रैकेट के अंदर मेंशन करी, जो हमारे पास सर्कल मैंने बनाया है। अब हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो कॉस्ट है फ्रॉम टू, ए से पी तक जाने का कॉस्ट, ए से क्यू तक जाने का कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो टेबल में गिवन है वो हम लोगों ने चेक किया, ए से पी तक जाने का कॉस्ट। तो ए से पी तक जाने का कॉस्ट मैंने लिखा ₹40। ए से ही क्यू तक जाने का कॉस्ट है 20, जो मैंने यहाँ मेंशन किया। ए से ही अगर हम चेक करें आर तक जाने का कॉस्ट है 30, तो ए से आर तक जाने का कॉस्ट मैंने 30 मेंशन किया। सिमिलरली बी से पी तक का जाने का कॉस्ट है 20, तो बी से पी तक मैंने एरो लगाया इस डायरेक्शन में, बी से पी तक, और 20 रुपीज़ मैंशन किया। बी से क्यू तक 60 रुपीज़ जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और बी से आर तक जाने का जो कॉस्ट है दैट इज़ 40 रुपीज़। तो मैंने ये जो है ये सारे कॉस्ट मेंशन किए एंड जैसे हमने पहले भी किया है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है। हम ये मानते हैं कि लेट डिपो ए से एक्स जो ब्रिक्स हैं वो बिल्डर पी को गई, वाई ब्रिक्स जो है वो बिल्डर क्यू को गई, तो आर ब्रिक्स, आर जो बिल्डर है उसको कितनी जाएंगी हमारे पास, हमें टोटल में से एक्स और वाई को माइनस करना है। सो यहाँ पर 30,000 माइनस एक्स माइनस वाई। एंड अगेन हम लोगों ने एक और बात यहाँ पे चेक करनी है कि ये जो हमें कॉस्ट गिवन था वो 1000 ब्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग गिवन था, तो ये सारा काम हमारा 1000 के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है। ये जो कॉस्ट है ये हमारा 1000 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पर भी हमें इसे 1000 के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क करना है। तो ये 30,000 की जगह हमारा क्या बनेगा 30, क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो 1 ब्रिक का नहीं है, वो हमारे पास जो है वो 1000 ब्रिक्स का है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने क्वांटिटी जब लिखी फिर वो तो टोटल लिखी 30,000, पर जब हम कॉस्ट के रिगार्डिंग बात करें तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 30 लिखा। नोट दिस पॉइंट, यहाँ पर हम लोगों ने 30,000 नहीं लिखा बिकॉज हम पर 1000 पे काम कर रहे हैं नाउ। तो 30 में से हमने क्या माइनस किया, x माइनस वाई माइनस किया। अब हम राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, अगेन मैंने बोला कि हमने पर 1000 पे काम करना है, 15,000 इसकी टोटल रिक्वायरमेंट है। तो x जो है वो ब्रिक हमारे पास कहाँ से आ रही है, बिल्डर। अगेन जब मैं x ब्रिक्स बोल रही हूँ तो दे आर इन 1000, मीन्स x 1000 जो ब्रिक्स हैं वो हमारे पास डिपो ए से आ रही हैं। तो यहाँ से कितनी आएंगी, टोटल इसे 15,000 चाहिए थे। अगेन 15,000 हमारा 15 पे कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मैं पर 1000 बात कर रही हूँ। तो x ब्रिक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही थी और 15 जो उसे टोटल चाहिए थी, तो इसलिए हमारा 15 माइनस एक्स हो गया। सो नोट यहाँ पर हमने 15,000 नहीं लिखना क्योंकि मैं पर 1000 पे काम कर रही हूँ। अगर इसी स्टेटमेंट में ये पर ब्रिक होता तो फिर हमें टोटल लिखना था 15,000 माइनस एक्स। सिमिलरली मैंने बाकी टेक किया कि यहाँ पे बिल्डर को 20 टोटल चाहिए थी, मैं पर 1000 में बोल रही हूँ 20 चाहिए थी, वाई यहाँ पे आ रही है तो 20 माइनस वाई हमारी बी डिपो से आनी चाहिए। एंड जब हम बिल्डर आर की बात करेंगे उसे टोटल 15 चाहिए थी, 15 में से कितनी यहाँ पे आ गई, 15 में से 30 माइनस एक्स माइनस वाई आएगी। तो जैसे यहाँ पे हम जब लिखेंगे यहाँ पे बी से लेके आर तक की, तो दैट विल बी 15
माइनस ब्रैकेट लगा के 30 माइनस एक्स माइनस वाई, जिससे कि हमारा आगे क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई माइनस 15। तो इस तरह से हमारा जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इन वेरिएबल्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस की हुई है। तो 40 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू वाई प्लस 30 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 20 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस 60 इंटू 20 माइनस वाई प्लस 40 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 15। तो ये हमारे पास जो है टोटल हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा, जिसे हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स के लिए अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हमें करना, हमें सिर्फ ये करना है कि जितने भी ये वेरिएबल्स लिखे हैं दे ऑल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज दे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ब्रिक्स ट्रांसपोर्टेड। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, y should be greater than equal to 0, 30 minus x minus y greater than equal to 0, 15 minus x greater than equal to 0, 20 minus y greater than equal to 0 and x plus y minus 15 greater than equal to 0। तो ये जितने भी हमारे पास हैं ये सारे के सारे हमारे कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे। इनको हम लोग जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल को उधर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये पूरी की पूरी LPP जो है ट्रांसपोर्टेशन की वो बन जाएगी। एंड अगेन हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए पहले इसका ग्राफ बनाएंगे और हम लोग इसका भी कॉर्नर मेथड जो है वो हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इसे आइसोप्रोफिट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं।